Hello everyone. Today I am here for explaining some remaining questions of exercise 3.3. तो लास्ट क्लास में हम कर चुके हैं क्वेश्चन नंबर 8 तक, इसलिए अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ क्वेश्चन नंबर 9 से. सो दिस इज द क्वेश्चन. इन द फिगर बोथ रिस्क एंड क्लू आर पैरेललोग्राम्स. फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स. यू कैन सी इन द फिगर. दिस इज द फिगर. तो देखिए, इस फिगर में ये रिस्क एक पैरेललोग्राम है एंड ये क्लू एक पैरेललोग्राम है, ठीक है. और ये यहाँ पर है एक्स. तो हमें क्या करना है, इस एक्स की वैल्यू को फाइंड करना है. तो इस एक्स की वैल्यू को फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, हम एंगल ई और एंगल एस को पहले फाइंड कर लेंगे, ठीक है. और फिर हम ये जो एक ट्राइंगल बन रहा है ना एम एस ई, इसमें क्या करेंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे और एक्स की वैल्यू फाइंड हो जाएगी. तो देखिए, एंगल एस को फाइंड करने के लिए हम किसकी हेल्प लेंगे, पैरेललोग्राम रिस्क की. और एंगल ई को फाइंड करने के लिए हम किसकी हेल्प लेंगे, पैरेललोग्राम क्लू की, ठीक है. तो देखिए, पहले हम बात करते हैं पैरेललोग्राम रिस्क में. इन पैरेललोग्राम रिस्क, तो देखिए, एंगल आर के एस ये वाला एंगल प्लस एंगल के एस आई ये वाला एंगल, ये दोनों क्या है, इस रिस्क पैरेललोग्राम के एडजेसेंट एंगल्स हैं, जिनका सम कितना होता है 180 डिग्री. और हम क्या करेंगे, साइड में प्रॉपर्टी को भी डिफाइन कर देंगे, ठीक है. अब देखिए, एंगल आर के एस की वैल्यू आपको कितनी दी हुई है, 120 डिग्री आपने पुट कर दी. एंगल के एस आई एज इट इज लिख दिया, इज इक्वल टू 180 डिग्री. ये राइट हैंड साइड में माइनस में आ गया, तो एंगल के एस आई की वैल्यू हमें कितनी मिल जाती है, 60 डिग्री. अब हम बात करते हैं पैरेललोग्राम में, पैरेललोग्राम क्लू में एंगल ई की. तो देखिए, एंगल ई और एंगल एल, जिनका कि एंगल एल को हम क्या कह सकते हैं, एंगल सी एल यू. और एंगल ई को हम क्या कह सकते हैं, एंगल यू ई सी. तो देखिए, ये क्योंकि ऑपोजिट एंगल्स हैं इस क्लू पैरेललोग्राम के, तो इनका मेजरमेंट इक्वल होगा. तो क्योंकि हमें ये एंगल एल जो है वो 70 डिग्री का गिवन है, तो हमारा एंगल यू ई सी भी कितने का आ गया, 70 डिग्री का. और रीजन हमने क्या लिख दिया, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम. अब देखिए, वो जो दो एंगल हमको फाइंड करने थे हमने फाइंड कर लिए. अब हम क्या लगा देंगे, ट्राइंगल एम एस ई में, एज यू कैन सी हियर. सो इन ट्राइंगल एम एस ई हमने लगा दी एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है. एंगल सम प्रॉपर्टी लगाती है, तो देखिए यहाँ से ये आ गया 60 डिग्री एंगल प्लस 70 डिग्री. आप समझ गए होंगे, एंगल ई प्लस एंगल एस प्लस एंगल एम. तो एंगल ई आपका कितने मेजरमेंट का है, एंगल ई है आपका यहाँ पर 70 डिग्री का, तो ये आ गया. एंगल एस आपका कितने का है, यहाँ से 60 डिग्री का, ये आ गया. और तीसरा एंगल आपका हो गया एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री. और रीजन आपने क्या लिख दिया, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल. अब इन दोनों का सम कितना है, 130 डिग्री. तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाती है, 50 डिग्री, ठीक है. यही हमको फाइंड करना था. अब हम मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ. एक्सप्लेन हाउ दिस फिगर इज अ ट्रिपेजियम विच ऑफ इट्स टू साइड्स आर पैरेलल. यहाँ पर हमें एक क्वाड्रिलेटरल गिवन है के एल एम एन. हमें ये बताना है कि ये जो क्वाड्रिलेटरल है ये ट्रिपेजियम कैसे है और इसकी जो दो साइड्स हैं वो कौन सी साइड्स हैं जो कि पैरेलल है. तो यहाँ पर एक स्टेटमेंट हमने लिखा हुआ है. देखिए, इफ़ अ ट्रांसवर्सल लाइन इज इंटरसेक्टिंग two lines such that the sum of the angles on the same side of transversal is 180 degree, then the two lines will be parallel. तो देखिए, आप इस फिगर में यहाँ पर देख सकते हैं कि ये दो लाइंस हैं, कौन कौन सी, के एल एंड एन एम. और एम एल इनके लिए क्या है, एक ट्रांसवर्सल. तो देखिए, इस ट्रांसवर्सल के एक साइड में कौन कौन से एंगल बन रहे हैं, 100 डिग्री एंड 80 डिग्री. अब हमने इनका सम करके देखा, तो इनका सम देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है, एंगल एन एम एल प्लस एंगल एम एल के इज इक्वल टू 100 प्लस 80 गिवन था, तो कितना आ गया सम, 180 डिग्री. यानी कि ये जो दो पैरेलल लाइंस है के एल एंड एल एन एम, ये हमारी क्या हो जाएंगी, पैरेलल लाइंस. और क्यों हो जाएंगी, क्योंकि इस स्टेटमेंट के हिसाब से, ठीक है. तो मैं स्टेटमेंट को फिर से आपको बता रही हूँ, रिपीट कर रही हूँ. देखिए, ये जो दो आपकी लाइंस थी और ये एम एल लाइन आपकी क्या थी, ट्रांसवर्सल. इस एम एल लाइन ट्रांसवर्सल लाइन के एक ही साइड पे ये दो एंगल बने हुए थे और इन दोनों का सम क्या आ गया, 180 डिग्री. तो अगर ये सम 180 डिग्री आ जाता है दोनों एंगल्स का, तो हम कह सकते हैं कि ये वाली जो दोनों लाइंस हैं वो आपस में क्या हो जाएंगी, पैरेलल. और इनका नेमिंग यहाँ पर क्या है, एन एम एन के एल. तो हम क्या कह सकते हैं, सो एन एम पैरेलल टू के एल. अच्छा, अब देखिए, तो ये पेयर तो क्या हो गया, लाइंस का पैरेलल. अब देखिए, एस क्वाड्रिलेटरल के एल एम एन हैज़ अ पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस, सो के एल एम एन इज अ ट्रिपेजियम. इट मीन्स कि एक क्वाड्रिलेटरल में अगर हम एक पेयर पैरेलल लाइंस का
फाइंड कर लेते हैं तो इट मीन्स वो क्वाड्रिलेटरल क्या हो जाता है, ट्रिपेजियम। सो इसलिए हम KLMN को क्या कह सकते हैं कि KLMN एक ट्रिपेजियम है। ओके, नाउ आई एम मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 11। बहुत इजी क्वेश्चन है। फाइंड मेजर ऑफ एंगल C इन द फिगर इफ AB पैरेलल टू DC। यहाँ पर हमें AB और DC जो लाइंस हैं वो पैरेलल गिवन है, एंगल B का मेजरमेंट गिवन है और एंगल C को फाइंड करना है। तो अब हम यहाँ पर वही वाली प्रॉपर्टी लगा देंगे जो अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में यूज़ की थी कि हम क्या कह सकते हैं। देखिए ये दोनों आपकी पैरेलल लाइंस गिवन है AB एंड DC, ये BC ट्रांसवर्जल है, तो इस वक्त एंगल B और एंगल C का सम कितना हो जाएगा 180 डिग्री। और यहाँ पर आपने रीजन को डिफाइन कर दिया, तो एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल B का मेजरमेंट 120 था, आपने रख दिया, माइनस में आ गया, तो एंगल C की वैल्यू क्या आ गई 60 डिग्री। क्लियर? ठीक है, अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। So the question is find the measure of angle P and angle S if SP parallel to RQ in figure। ये फिगर दी हुई है आपको, इसमें SP और RQ आपको क्या दिया हुआ है, पैरेलल दिया हुआ है। ठीक है, फिर है आपका if you find measure of angle R is there more than one method to find measure of angle P। तो पहले तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम एंगल P और एंगल S को फाइंड करते हैं। अब देखिए एंगल P और एंगल S को फाइंड करने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि एज यू कैन सी हेयर, देखिए एंगल P, देखिए PQ और RQ हमें क्या गिवन है, पैरेलल, और PQ जो है वो ट्रांसवर्जल है। तो इसलिए हम यहाँ पर ले सकते हैं इजी वे में कि एंगल P प्लस एंगल Q का मेजरमेंट कितना हो जाएगा आपका 180 डिग्री। और आपने रीजन क्या है आपका, एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्जल। अब एंगल Q आपको 130 डिग्री गिवन था, तो एंगल P आपका कितना आ गया 180 माइनस 130 यानी कि 50 डिग्री। ऐसे ही हमने किस में किया, एंगल R एंड एंगल S में, क्योंकि देखिए ये दोनों पैरेलल लाइन है, RS क्या हो गई आपकी एक, इसकी इन दोनों पैरेलल लाइंस की ट्रांसवर्जल। तो यहाँ पर भी आपने यही प्रॉपर्टी यूज़ कर दी और इसको मेंशन कर दिया। अब एंगल R के लिए साइन हमें फिगर में ही गिवन था 90 डिग्री का, तो हमने लगा दिया, प्लस एंगल S इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब आपने माइनस कर दिया, तो एंगल S की जो मेजरमेंट है वो आपकी कितनी आ गई 90 डिग्री। ठीक है, देखिए तो यानी कि जो क्वेश्चन ने पूछा था एंगल P और एंगल S, वो दोनों हमने फाइंड आउट कर दिए। अब एक और आगे है इस क्वेश्चन में कि इफ़ यू फाइंड मेजर ऑफ एंगल R इज देयर मोर देन वन मेथड टू फाइंड मेजर ऑफ एंगल P। तो मेजर ऑफ एंगल R तो हमें गिवन ही है। तो अब हम ये देखते हैं कि हमने जब एंगल P और एंगल S को फाइंड कर लिया तो कौन सा एक और मेथड है। तो पहले तो हम आंसर लिखेंगे येस देयर इज वन मोर मेथड टू फाइंड मेजर ऑफ एंगल P। अब वो कैसे पॉसिबल है, देखिए अब हम ऐसे लगा सकते हैं, देखिए एंगल S हमारे पास है, एंगल Q है एंड एंगल R है, तो ये एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है। तो हम इसमें लगाएंगे एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो कितना होता है एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम कितना होता है एक क्वाड्रिलेटरल का 360 डिग्री। तो देखिए हमने यहाँ पर ये मेंशन कर दिया और हमने यहाँ पर इसको भी हाईलाइट कर दिया कि एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, अब आपने क्या किया, वन बाय वन एंगल Q, एंगल R और एंगल S की वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दिया, क्योंकि सारी वैल्यूज हमारे पास अवेलेबल हैं। ठीक है, तो देखिए ये आपने वैल्यूज को रखा, तो एंगल P आपका, हमने एंगल P को एंगल P रहने दिया, एंगल Q कितना है 130, एंगल R कितना है 90 और एंगल S भी कितना आया 90। इन सबको प्लस करके 310 डिग्री आ गया। तो ये माइनस करके एंगल P की वैल्यू क्या आ गई 50 डिग्री। और देखिए पहले भी P की वैल्यू क्या आई थी 50 डिग्री। तो यानी कि एक और मेथड था जिससे हमने इसको एंगल P को फाइंड करके दिखा दिया। So thanks for watching. Please like, share and subscribe.